चलिए, आज का सेशन है मध्यकालीन इतिहास का, और उसमें हम लोग आज अकबर से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने हुमायूं तक अच्छे से और शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ लिया था। अकबर मुगल काल का या मध्यकालीन इतिहास का सबसे महान शासक में से माना जाता है, और इसका युग मुगल काल का सबसे स्वर्णिम युग है, अकबर का युग। अकबर से निश्चित रूप से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आपने देखा होगा टीआरई के जितने भी एग्जाम हुए उसमें अकबर से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छे से सुनिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। बाकी ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में पहले से भी कराया गया है। अभी मैं थ्योरी जो शॉर्ट में है उसको पढ़ाते हुए साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव सेशन करूंगा, तो अच्छे से केवल आप लोग सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट, हुमायूं जब कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में जब हारता है तो वो दिल्ली सल्तनत को छोड़ के राजा बिरसाल के यहाँ अमरकोट में जाकर के निवास करता है, छिप करके। उसी दरमियान 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। जब 1555 के युद्ध में हुमायूं जीत जाता है, फिर दोबारा दिल्ली सल्तनत गद्दी पे बैठता है, तो उसी दरमियान जो है कलानौर में अकबर को बादशाह घोषित किया गया था। उस समय मात्र ये 14 वर्ष का ही था। बैरम खां इसका संरक्षण कर रहा था। इस समय इसकी आयु 14 वर्ष की थी जब ये गद्दी पे बादशाह के रूप में नियुक्त हुआ था। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फरजंद पुत्र पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, यानी उसको सुरक्षा देने का काम, या सेनापति भी था उस समय बैरम खां। उसी के संरक्षण में अकबर गद्दी पे बैठा था। चूँकि आपको पता होगा हुमायूं दीन पनाह नामक लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया था। वजीर पूरा जो होता था राजस्व, जितना भी आर्थिक गतिविधि है उस पर नज़र रखता था। उसे खान ए खाना से भी विभूषित किया था। किसको? तो अपने जो सेना नायक है, जो इसका संरक्षक भी है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बैरम खां। उसी को इसने जो है वजीर भी बनाया था, यानी पूरा देखरेख प्रशासन का वजीर के ही हाथ में मुगल काल में होता था। खान ए खाना की उपाधि भी दिया था अकबर ने। और अकबर ने सर्वप्रथम कक्षवा, ये क्वेश्चन पूछा था कि किस राजपूतों के साथ जो है अकबर का सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो कक्षवाहा राजपूत के साथ इसके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे राजपूत घराना में। चूंकि अकबर को पता था कि राजपूतों के साथ मिलकर के ही भारत में शासन किया जा सकता है, बिना राजपूतों के संरक्षण या बिना राजपूतों के को मिलाए हुए भारत में शासन करना आसान नहीं था। तो अकबर ने राजपूताना संबंध की नीति अपनाई। और चूंकि राजा बिरसाल भी राजपूत थे, तो इसका बचपन भी एक राजपूत परिवार में ही बीतता है। तो इसको धार्मिक रूप से कह सकते हैं कि ये उतना असहिष्णु नहीं है, कट्टरता नहीं रहती है इसमें, क्योंकि इसका लालन पालन ही हुआ हिंदू परिवार में। ठीक है, जो कि राजपूताना परिवार है राजा बिरसाल के यहाँ अमरकोट में। ठीक है, तो जिस कारण से राजपूतों के साथ इसका संबंध बेहतर रहता है। जिस समय अकबर ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह यात्रा हेतु जा रहा था, तो उसी समय में सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर जो राजस्थान है उसके राजा थे बिहारीमल या भारमल, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए थे। और उन्होंने अकबर की स्वाधीनता भी स्वीकार की थी, और अपनी पुत्री, जो ज्येष्ठ पुत्री, बड़ी पुत्री हरखाबाई, जो कि प्रचलित नाम जोधाबाई है, उससे विवाह करने का इच्छा भी व्यक्त की थी, किया था। किसने? तो राजा भारमल
राजा भारमल ने ही अकबर को कहा था कि आप मेरी ज्येष्ठ पुत्री है, उससे शादी कर लें, और फिर अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया। यहाँ जोर जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं थी। राजा भारमल खुद ही उसकी अधीनता स्वीकार करता है और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ, जो जोधाबाई है, उससे करवाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे आते हैं। आज जो है आपका कृष्ण जन्माष्टमी का भी दिन है और मैक्सिमम लोग आज जो हैं उस पर्व त्यौहार में लगे हुए होंगे। जो लोग अभी जुड़े हैं निश्चित रूप से सुनिए और बाद में भी जिनको टाइम मिले वो देखते रहिए वीडियो को। कौन सा क्वेश्चन कब का पढ़ाया हुआ कब आ जाएगा एग्जाम में, ना ही मुझे पता है ना ही आपको पता है। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप टीचर बने, बिहार में सेवा दें शिक्षक के रूप में, तो आपको मेहनत करना चाहिए। TRE 4.0 आने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा, तब तक आप तैयारी बेहतर कीजिए। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसी के राजपूत राजकुमारी शहजादे सलीम का भी जन्म हुआ था, यानी जो जोधा अकबर है, जोधाबाई, जोधा अकबर मैंने बोल दिया, जोधाबाई, इन्हीं के गर्भ से जो है जहांगीर का भी जन्म होता है। कह सकते हैं कि जहांगीर की माता भी एक राजपूत राजकुमारी हैं। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन दिया था। तो कह सकते हैं कि अकबर जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक है। उसको किसी धर्म से कोई यहाँ पे कट्टरवादी सोच का नहीं है, उसे किसी धर्म से नफरत नहीं था। वो सभी धर्मों को संभाव स्थिति से देख रहा था। वह ख्वाजा, और वही कारण है कि उसने जो सूफी जो संत हैं उसको भी समर्थन दिया है। चिश्ती सिलसिला, जो कि भारत में उस समय सूफी संतों का एक प्रसिद्ध सिलसिला था, और मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में उनका जो दरगाह था वहाँ पर भी वो अक्सर जाया करता था। और ये सब कहानी जो है दिल्ली सल्तनत काल में ही हमने आपको मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 13वीं 14वीं सदी में ही ये लोग भक्ति आंदोलन, सूफी संत आंदोलन हो चुका था। अपनी धार्मिक उदार नीति के कारण 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया। साथ साथ 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर जो कि लगता था उसको समाप्त कर दिया। जो कि हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था सुरक्षा के एवज में जजिया कर, 1564 ईस्वी में उसको भी समाप्त कर दिया। यानी जजिया कर समाप्त करने वाला अगर कोई शासक है तो याद रखिएगा वो शासक आपका कौन है, तो वो शासक आपका अकबर ही है, क्योंकि ये धार्मिक सहिष्णु है। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का उसने पूरा प्रयास किया है। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी जो है बंध्या हो, यानी बांझ हो, बच्चे नहीं हो रहे, उस स्थिति में वो कर सकता है। बाकी सबको एक ही पत्नी रखने का सलाह इसने दिया था। माहम अनगा के पुत्र अधम खां 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, माहम अनगा का पुत्र का नाम रहता है अधम खां। उसको अकबर स्वयं ने मारा था, क्योंकि उसने उसके प्रधानमंत्री जो अतगा खां हैं उसकी हत्या की थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज के योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। तो दुर्गावती हिंदू राज की योग शासिका किसके शासनकाल में थी, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और बीपीएससी इन्हीं क्वेश्चन को खोज के निकालती है जो उसके क्वेश्चन सेटर हैं। तो आपको लगेगा ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, कोई टीचर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग जो है ऑब्जेक्टिव केवल पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं हैं, तो उनको ये सब चीज़ की जानकारी रहती नहीं है। तो उस स्थिति में आप वहाँ पे कितना भी पढ़ के जाते हैं आपसे जो है गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ के जाइएगा तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन में ज़रूर उसको ढूंढ लीजिए। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने भाद्रा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा।
राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यानी अकबर के साथ जो भी राजपूत भिड़े उनको वो हराया, उसको परास्त किया और उसको अपने अधीन किया। तो अकबर में भी विशेषता है। एक मात्र जो है राणा प्रताप थे, जिनका कि महाराणा प्रताप भी नाम है, ठीक है, उन्होंने ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी लगभग जितने भी राजपूत थे उस समय अजमेर दिल्ली के क्षेत्र में, राजस्थान में, सारे जो हैं वो अधीनता स्वीकार कर लिया था और उनको कर पहुंचाता था अकबर को। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह, जो कि उसका सेनापति है, किसका, तो अकबर का, 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। एक मेवाड़ का जो शासक है महाराणा प्रताप, वही इसकी अधीनता स्वीकार नहीं किया था, तो इसको भी हराने के लिए अकबर ने 5000 सैनिकों की टुकड़ी भेजा था। मान सिंह गंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ, जिसमें जो महाराणा प्रताप हैं या राणा प्रताप हैं उनकी पराजय हुई और उन्होंने जो है अरावली पहाड़ियों में उनको शरण लेनी पड़ी, यानी वहां से वो निकल के भाग गए। मेवाड़ राज ने अकबर की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में, किस राजपूताना शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो मेवाड़। याद रखिए, राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध किया। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद ही उनका पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ संधि की थी, ठीक है। तो ये है कहानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का। तो मरते दम तक महाराणा प्रताप जो है मुगलों के अधीन नहीं हुए। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह का कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ किया, तो अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने पुत्र अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी, ठीक है। तो अबुल फजल यहाँ पे जो है मारा जाता है और वो भी अकबर का ही पुत्र है। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों की राष्ट्रीय एकता को सूत्र में बांधने का पूरा प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है, क्योंकि उसने केंद्रीय शासन व्यवस्था, बादशाह का पद, उसके अधिकार, उसके कर्तव्यों की व्याख्या, किस प्रकार से प्रांतों में शासन किया जाए, किस प्रकार से टैक्स लिया जाए, किस प्रकार से रुपया का संचालन किया जाए, क्योंकि इससे पहले इसके जो पूर्वगामी शासक हुए शेरशाह सूरी, उसने ये सब व्यवस्थित कर दिया था। तो अकबर को थोड़ा आसान हुआ और उसने शेरशाह सूरी के किए हुए जो कृत्य थे, कर्म थे, उस पर वो आगे बढ़ता रहा और एक महान शासक के रूप में मुगल काल में वो उद्भव इसका अकबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन यही सब पूछेगा। अकबर एक महान शासक था जिसका एक साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक विस्तृत था। ये एक धर्मनिरपेक्ष शासक है। संपूर्ण सत्ता इसी के हाथों में निहित है। परसा, चूंकि बादशाह अपने पास सारा सत्ता रखता है, वह परसा के फेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक है। निरंकुश शासक ही, लेकिन प्रबुद्ध है, बुद्धिमान है, जबकि अनपढ़ था। अकबर अनपढ़ था, लेकिन अपने 9 रत्नों की वजह से और समझबूझ से वो काम करता था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी एक पोस्ट हुआ करता था, जो कि सेना का प्रमुख होता था। मीर बख्शी पोस्ट का नाम है, सेना नायक का नाम है, जो सेना का हेड होता था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन मुहैया कराना, संगठन को तैयार करना, ये सब था। अकबर ने 1573 ईस्वी में, इससे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा को दागने की प्रथा शुरुआत की थी, लेकिन फिर अकबर ने भी 1573 में घोड़ा को दागने का प्रचलन शुरुआत किया, ठीक है। और कोई भी सेनापति अपना घोड़ा ना बदल सके, एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके, तो उसके लिए उसने किया था 74-75, जो 1574-75 में अकबर ने कई बार पूछेगा मनसबदारी व्यवस्था, और ये पूछा था बीपीएससी के टीआरई के एग्जाम में। मनसबदारी व्यवस्था
किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने लागू किया था। क्यों लागू किया था? तो जैसे अभी होता है ना ग्रेड पे का जॉब होता है, बोलते हैं लेवल 6 का जॉब है, लेवल 8 का जॉब है, तो वो एक प्रकार से सैनिकों का एक लेवल लेता था, उसके हिसाब से उसको जो जितना मनसबदार होता था उसको उतनी सैलरी मिलती थी। मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी, जैसे होता है ना लेवल, किस लेवल का जॉब है, ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में, उस प्रकार। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त। अकबर का मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द फारसी शब्द है, खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग का जो होता था, जो जहाँ पे सारे पैसे जमा हुआ करते थे, तो उसका जो व्यवस्था था, जो करता था, जो सारा खजाना का मालिक, उसको दीवान ये लोग कहते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक दीवान के पद पर मुजफ्फर खां तुर्बती, उसके बाद राजस्व विभाग का जो अध्यक्ष है राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो कई बार पूछेगा राजा टोडरमल जो था वो किस विभाग का अधिकारी हुआ करता था अकबर के समय में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा राजस्व विभाग का अधिकारी राजा टोडरमल हुआ करता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा इसमें शॉर्ट में अच्छे से दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप ज़रूर रीड कीजिए इसको, जो भी घटना चक्र के बुक को। और बाकी हमने जो नोट्स में शॉर्ट में पूरा पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट, तो ये दोनों कर लेते हैं तो आपको कहीं से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी और इस प्रकार सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। तो जो मनसबदारी व्यवस्था है वो मध्य एशिया से लिया गया है। मंगोलियों ने इसकी शुरुआत की थी मनसब को। भारत में मनसबदारी लाने वाला व्यक्ति अगर कोई है, शासक कोई है, तो वो अकबर है। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष यानी 1566 से 67 में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्त करना 3 वर्गों में विभक्त था। मनसब प्राप्त करता एक 10 से 500 के क्रम में से कम, एक 500 से 2500 और जो अमीर कहलाता था, और 2500 से ऊपर वाला अमीर आजम कह सकते हैं। अभी का जो विभाग होता है ना, किसी का सेक्रेटरी हो गया, वो हो गया। और आपका 500 से 2500 वाला क्या हो गया, IAS IPS, इस तरीका का। इसके अलावा जात सवार दृष्टि से भी 3 श्रेणियां बांटी गई थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल, जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में आईन दहसाला, जो कि टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना गया है, उसकी कर की शुरुआत किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आईन दहसाला है, उसके वास्तविक प्रणेता टोडरमल ही हैं, जिसको कि टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया है, जो कि आर्थिक रूप से वहाँ का मंत्री हुआ करता था, दीवान भी जिसको कह सकते हैं। और इसके सहायक में ख्वाजा शाह मंसूर हुआ करते थे। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना गया है। जहांगीर के समकालीन जो व्यक्ति है मोहसिन फ़ानी ने रचना जो की है दबिस्तान ए मजाहिर में पहली बार दीन इलाही धर्म का उल्लेख किया है। तो दीन इलाही किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो याद रखिएगा दीन इलाही धर्म भी अकबर के द्वारा एक नया धर्म की शुरुआत, दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। तुर्की का जो सुल्तान महल इतना सुंदर है कि पारसी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला की मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था, भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। कई बार पूछेगा कि भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप मुगल काल में कौन से महल बनाए गए थे? तो याद रखिएगा पंचमहल पिरामिड। अकबर ने 1572-73 में गुजरात पर विजय प्राप्त की और उसके पश्चात फतेहपुर सिकरी को फतेहपुर सिकरी कहा जाने लगा, क्योंकि उसने फतह किया था गुजरात को। और बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात के विजय की याद में ही अकबर ने करवाया था,
जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी में जो हुआ था, दक्षिण भारत का विजय, उसके उपलक्ष्य में बताया है। तो अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मानना है, तो हम लोग सिंपल सा जानेंगे। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। 1582 ईस्वी, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपको। दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की गई थी? तो अकबर के द्वारा, याद रखिएगा 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म, जो कि सभी धर्म का उसमें सार को लिया गया है, ठीक है, जो कि सूफी जो विचारधारा है, सर्वेश्वरवाद, ईश्वर सभी जगह हैं, उस पर आधारित है। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और हिंदू में केवल एक ही व्यक्ति जो महेश दास या बिरबल के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस धर्म को, दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने बसाया था। अकबर का नाम बहिस्ताबाद रखा गया, अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। किसको? तो सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदरा नामक जगह को अकबर ने क्या नाम रखा था? तो बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई, किंतु निर्माण को 1613 ईस्वी में जहांगीर ने पूरा किया। यह मकबरा 5 मंजिला था और इसकी प्रमुख विशेषता, इसमें कोई भी गुंबद नहीं थी। अकबर ने अपने राजकवि फैजी, कई बार पूछेगा फैजी किसके दरबार का राजकवि था? तो फैजी जो है अकबर का ही राज दरबार कवि था, जो कि कई जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब का जो है ट्रांसलेट करवाता था। अनुवाद विभाग कहते हैं इसको, उसका अध्यक्ष फैजी हुआ करता था। महाभारत जो ग्रंथ है उसके विभिन्न भागों को रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों ने सम्मिलित रूप से किया था। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालिया दमन की फारसी में अनुवाद की थी। यानी इसका अनुवाद विभाग का अध्यक्ष फैजी था, जो उस समय हिंदू धर्म ग्रंथ थे उसको इन लोगों ने फारसी में अनुवाद किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का जो है मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर जरी कलम की उपाधि दी थी। तो पूछ सकता है कि जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? तो मोहम्मद हुसैन को दिया था। हरि विजय सूरी जो है जैन साधु थे, वो अकबर के दरबार में कुछ दिन रहे थे, जिसको कि अकबर ने जगत गुरु हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से नवाजा था। मुगल दरबार में अन्य विद्वान जीन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें कि युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। यानी ये लोग, जो अकबर है या जहांगीर है, ये लोग धार्मिक सहिष्णु हैं, इतना याद रखिएगा। इंग्लैंड की जो रानी है उस समय एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन, कई बार पूछेगा कि अकबर किस महारानी के समकालीन है इंग्लैंड के? तो एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस समय वहाँ की रानी एलिजाबेथ थी। और अकबर का शासन पीरियड भी 1556 से 1605 ईस्वी है। तो कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा अगर, कि इनमें से कौन से शासक अकबर के समकालीन हैं? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम याद रखिएगा। और अकबर का जो शासन पीरियड है वो 1556 से 1605 ईस्वी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहीं एलिजाबेथ प्रथम का शासन का 1558 से, यानी 2 साल पहले आती है, और 2 साल बाद आती है, 2 साल पहले, यानी 56 से ये 58 में आई और 1603 में चली गई। और अकबर 56 से 1605, यानी 2 साल बाद में आती है एलिजाबेथ और 2 साल पहले ही चली जाती है शासनकाल से। तो अकबर वहाँ पे, याद रखिएगा, भारत में अकबर का शासन था। मुगल काल के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं अबुल फजल, उन्होंने अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया था। और रॉल्फ फिच, ये कई बार पूछेगा कि कौन सा अंग्रेज व्यापारी सबसे पहले भारत पहुंचा था और किसके दरबार में? तो याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी जो आगरा में है, वहाँ पर सबसे पहले जो यूरोपीय व्यापारी हैं, अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिच आते हैं 1583 से 86 ईस्वी के दौरान।
ठीक है। तो सबसे पहले पहुंचने वाले अंग्रेज व्यापारी यहाँ पे कौन बन गए, तो रॉल्फ फिच। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की, जहाँ पर कि धार्मिक सभी धर्म के लोग, जो धार्मिक जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो लोग आकर के अपना वाद विवाद किया करते थे, अपने अपने धर्म के बारे में बताते थे। 1578 ईस्वी में सभी धर्मावलंबियों के लिए उन्होंने इबादत खाना के द्वार खोल दिए। अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में ले लिया। 1578 ईस्वी में सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना खोल दिए गए। अकबर ने सभी तरह के जो धार्मिक मामले थे अपने हाथों में ले लिया। 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया। महजर को स्मिथ, वोल्जले, हेग और अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल, इमाम आदिल की उपाधि धारण की। अकबर स्वयं बसंत, होली, दीपावली आदि त्यौहार में भाग लेता था और तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे बड़ी विशेषता थी। और डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। ठीक है, तो पूछ सकता है अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का है। किसका है? तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का ये कथन है। ठीक है, ये था अकबर का थ्योरी, जो कि निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन 6 to 12 में आपको अकबर से रहता ही रहता है। नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जितना क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन तो देखिएगा सारे क्वेश्चन आपको मैंने आपको डील करा हुआ है घटना चक्र में, चाहे ऑब्जेक्टिव सेशन लिया। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में पूछे गए और आपका क्लास में वो क्वेश्चन नहीं हुआ है। आप कहेंगे तो मैं सारा आपको खोज दूंगा, क्योंकि हमने आपका कुछ भी छोड़ा ही नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने आपको बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन सेट करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? आपको पता होगा अकबर की मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? दिन पनाह नामक सीढ़ी से गिर करके जो लाइब्रेरी था उससे इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी सूचना कालानौर में मिला था और वहीं पे तुरंत बैरम खां ने उसको गद्दी पे बैठा करके उसका संरक्षक बन गया था बैरम खां। तो वफादार था बैरम खां, नहीं तो उस स्थिति में चूंकि 14 वर्ष का ही बालक था, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि अकबर और बैरम खां के बीच में भी मनमुटाव होता है और कहा जाता है कि अकबर ने ही बैरम खां की हत्या भी करवा दी थी जब वह मक्का मदीना के दौरे पे निकला था, निहत्था था तो उसको चाकू भोंक करके। लेकिन कई इतिहासकार इसको गलत बताते हैं, कई इतिहासकार बोलते हैं उसके कई दुश्मन थे, जब वो जा रहा था उसी दरमियान जो है मक्का मदीना यात्रा के दौरान ही किसी ने चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चूँकि आगे चल करके अकबर से मनमुटाव की स्थिति रहती है, अकबर को लगता है कि कहीं बैरम खां उसके गद्दी, चूँकि बैरम खां का वर्चस्व जरूर बन गया था, क्योंकि यह 14 वर्ष का ही था, तो बैरम खां के ही कह सकते हैं संरक्षण में अकबर शासन कर रहा था, तो हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन इतिहासकार इस बात को क्लियर नहीं कर पाए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कालानौर में। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 वर्ष की आयु का था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक ही उद्देश्य था कि जो एक शासक है राणा प्रताप, वो उसके अधीन नहीं आ रहा था। बाकी राजपूत, इसके मेवाड़ का ये शासक है, ये इसके अधीन नहीं आ रहा था, बाकी सभी शासकों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही इसका मेन उद्देश्य था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1576 ईस्वी में, जिसमें अकबर विजय होता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा हकीम खान उसका
अब देखिए, जो मुगल शासक है, जो मुस्लिम है, उसका सेनापति कौन है? तो राजा मान सिंह। ठीक है, मान सिंह जो सेनापति है, जो कि राजपूत है। वहीं महाराणा प्रताप जो कि हिंदू राजपूत हैं, उसका सेनापति कौन है? तो हकीम खान, जो कि मुस्लिम है। अब सोच सकते हैं यहाँ पर ये जो लड़ाई थी, ना ही ये धर्म की लड़ाई थी, ना ही यहाँ पे लड़ाई एक शासक को अपने वर्चस्व की लड़ाई थी। तो इसको अगर हम धार्मिक रूप से अगर लाते हैं तो कहीं ना कहीं यह गलत होगा, चूँकि हिंदू शासक भी मुस्लिम को अपने सेना में भर्ती कर रहे थे, और मुस्लिम शासक जो हैं इस्लाम मानने वाले, वो भी हिंदू पे विश्वास करके राजपूतों को अपने में शामिल कर रहे थे। तो यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, न कि हिंदू और इस्लाम धर्म की लड़ाई थी। ठीक है, चलिए, जो उसमें शक्तिशाली था वो शासन, ऐसे भी आप इतिहास जानते हैं। यहाँ तो अगर हम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई थे, मुसलमानों ने शासन, तो यहाँ पर तो ऐसा भी देखा गया है प्राचीन इतिहास में कि पिता की हत्या पुत्र करके गद्दी को हथ जाए। तो वहाँ पे आप इसको किस एंगल से देखिएगा, जो आप पढ़े होंगे बिंबिसार के बारे में, उसकी हत्या उसी का पुत्र जो अजातशत्रु है उसने किया, फिर अजातशत्रु की हत्या उसी का पुत्र उदयन ने किया। तो वहाँ पर भी देखिए, ये जो राज सुख है ना, इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पिता और पुत्र भी जो आपस में लड़ लेते हैं। तो यहाँ तो फिर धार्मिक एंगल नहीं देना है। ठीक है, तो कई बार इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार इसको धार्मिक एंगल से ही लिखते हैं, लेकिन केवल एक तरफ तराजू को करके लिखना भी सही नहीं होता। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे बात को। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर, जो कि याद रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राजपूत से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा चुके हैं। हकीम खान सूर उसका नाम था। अब ये जो क्षेत्र है आप पूरा देख रहे हैं, ये अकबर के समय का है। तो कब का है? तो 1605 ईस्वी में अकबर के समय का है। गोंडवाना और लाहौर। चलिए, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध, देखिए यही क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, लेकिन उसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाता। जब मैं करवा रहा था तो मैंने देखा था कक्षवाहों के बारे में लिखा हुआ ही नहीं था, और जानबूझ करके इस तरह के क्वेश्चन को बीपीएससी क्रिएट करती है। बुंदेल दे देगा, राठौड़ दे देगा, सिसोदिया दे देगा, कछवा दिया ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग सिसोदिया मार दिए। ठीक है, सिसोदिया वंश का तो महाराणा प्रताप था। ठीक है, वैवाहिक संबंध पूछ रहा है तो कक्षवाहों से, जो कि अजमेर और जयपुर राजस्थान के क्षेत्र में ये लोग शासन किया करते थे। चलिए, वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, टीआरई में आपके पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्यूशन भी करवाया था। किस चिश्ती संत के दरगाह पे अकबर जाया करता था? तो अभी तुरंत हमने बताया था, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में है, वहाँ ये जाया करता था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो याद रखिएगा, वह व्यक्ति कौन था? अध्यम खां, क्योंकि अध्यम खां ने अकबर के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी, अतगा खां की, इसीलिए अकबर स्वयं ने इसकी हत्या की। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो वो था मेवाड़ का महाराणा प्रताप। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा था, और मुझे लगता है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 to 12 में हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, जहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका था वहाँ पे। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं से क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप ये जब पूरा पढ़ के उसके बाद फिर आप एग्जाम वाला जो है क्वेश्चन है डाउनलोड करके बनाइएगा। मैं गारंटी के साथ बोलूँगा, आप 40 में से 35 और 35-36 क्वेश्चन ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, जो लोग TRE 4.0 में बैठेंगे, बहुत लोग बैठे हैं, अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, वीडियो देख रहे हैं तो सीरियस हो जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अंतिम मौका है TRE 4। उसके बाद तो हम लोग पढ़ाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि वैकेंसियाँ ही नहीं आएगी तो क्या पढ़ाएंगे। चलिए, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बस वही है, अभी तुरंत हमने बताया, सॉरी, मारवाड़ के, ये क्या है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता की संघर्ष जारी रखा, समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ का नाम था शासक राव चंद्र सेन। ठीक है, ऐसे अगर ऑप्शन देता मेवाड़ का तो वो भी हो सकता था महाराणा प्रताप, उसने भी आधुनिकता स्वीकार नहीं की थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती, देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो कहाँ की रानी हुआ करती थी, या कई बार पूछेगा कौन सी महिला शासिका अकबर के समकालीन थी जिसने अकबर के साथ युद्ध किया था? तो मंडला की राजकुमारी के मंडला की महारानी कह सकते हैं, उसका नाम है दुर्गावती। ठीक है, उसने अकबर के साथ युद्ध किया था। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। त्यागा कहाँ, तो वो किसी धर्म को त्याग नहीं किया था। प्रशासकीय एकता कानूनों में एकरूपता बिल्कुल सही, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का, पर ये भी सही है, धार्मिक ये भी सही, ये गलत है। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग किया, त्याग उसने किसी धर्म को नहीं किया था, इतना जान लीजिए। ठीक है, उसने एक नया धर्म बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसने त्याग कुछ भी नहीं किया था, किसी धर्म को उसने त्यागा नहीं था। ठीक है, किसी धर्म में वो संतुष्ट ही नहीं हो पाया, तो लास्ट में उसने अपना दीन इलाही धर्म बनाया था। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, तो याद रखिएगा सामाजिक सुधार अकबर के लोकप्रियता का कारण था, ABCD। ठीक है, अकबर की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या था? तो मनसबदारी प्रथा, ये भी है, धार्मिक नीति भी है, भू राजस्व व्यवस्था जो टोडरमल कर रहा था वो भी है, सामाजिक सुधार भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, ये सब समाप्त करने वाला मुगल शासक अकबर ही है, ये PSC पूछ चुका है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो याद रखिएगा अकबर को। प्रबुद्ध निरंकुश शासक किसको कहा जा सकता है? तो अकबर को ही कहा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक स्त्री से विवाह करना चाहिए? वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, ठीक है, बांझ हो। तो आंसर है अकबर। ये सब आपका थ्योरी पार्ट में ही हो चुका था। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह के निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है, अकबर ने ऐसा किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, क्योंकि ये वैचारिक रूप से बहुत ही स्वतंत्र शासक है, तो निश्चित रूप से दिया था। और साथ साथ इसने जो विधवा का जो शादी होता था, वृद्ध विधवा से शादी करने से मनाही भी की थी, क्योंकि इसने स्वयं ही बैरम खां की पत्नी से विवाह किया था, आप सोच सकते हैं। ठीक है, जो कि बैरम खां इससे उम्र में बहुत ज़्यादा था, उसकी पत्नी से विवाह अकबर ने विधवा से किया था। ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां इसने किया था, बाद में इसको पश्चाताप भी है और इसने ये सब बोला भी है, और विधवा से शादी करने से मनाही भी किया है, या जो एजेड महिला है उससे शादी करने से मनाही किया है। ठीक है, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, बिल्कुल। अपनी प्रशासनिक, ये भी सही है। न्यायिक, ये भी सही। उसकी धार्मिक, ये बिल्कुल नहीं, वो धार्मिक कट्टर नहीं था। तो 1, 2, 3 आपका सही है।
अब जब थ्योरी आपने सुना होगा ना, तो आप इजीली अब समझ पा रहे होंगे, बना ले रहे होंगे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के तहत सैनिक विभाग का अभी तुरंत बताया था, सैन्य विभाग का प्रमुख का जो पोस्ट था उसका नाम ही था मीर बख्शी। ठीक है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था थी आधारित, तो मनसबदारी व्यवस्था पे आधारित, अभी तुरंत हमने बताया था मनसबदारी व्यवस्था। थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप देख पा रहे होंगे, आप इजीली बना ले रहे होंगे। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू क्यों की गई थी? राजस्व को एकत्रित करने हेतु, तो देखिए सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एक से अधिक में, ये एक से अधिक नहीं होगा क्योंकि सैनिक सुगमता, अच्छा भर्ती का, तो भर्ती का कोई मामला ही नहीं था इसमें। मनसबदारी मेन रूप से था कि मनसबदार बनाया गया था तो उसकी सैलरी ज़्यादा होती थी, उसका कितना सेना किसके पास रहेगा जिससे उसका प्रशासन सही से चले, उसके हिसाब से उसको सैलरी दी जाती थी। तो स्वच्छ प्रशासन वाला ही आंसर सही होगा, ये आपका गलत है। ठीक है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया था किसको? तो सबसे पहले दीवान जो कि उसका खजाना का मालिक हुआ करता था, तो मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान बनाया गया था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो कहाँ से आया? तो अभी तुरंत हमने बताया था मध्य एशिया से आया था और मंगोलिया से आया था। ठीक है, तो थ्योरी में देखिए ये सब हो रखा है क्योंकि आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अगर आप इस तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई तरह का आपको दिक्कत होगा। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों के 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक होता था। ठीक है, तो ये दोनों सही है। और व्याख्या करता है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर के समय ही जब्ती प्रणाली, और इसके शासनकाल में जो भू राजस्व वसूली थी वो जब्ती प्रणाली के तहत ही किया जाता था। ठीक है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति? तो याद ही होगा आपको, टोडरमल भू राजस्व से संबंधित है। बहुत क्वेश्चन है यहाँ, एक ही टाइप का क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा है। इनमें से किस कर व्यवस्था का बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से 10 साला वाला बताया था हमने? टोडरमल संबंधित है तो मालगुजारी के सुधारों से आप कह सकते हैं। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। ठीक है, राजा टोडरमल अकबर के सेना का प्रधान सेनापति था। तो बिल्कुल सही नहीं है, केवल 3 यहाँ सही होगा, वो है अबुल फजल आईने अकबरी। राजा मान सिंह की बहन नहीं थी वो। ठीक है, इसका भतीजा था वो। राजा मान सिंह जो है ना वो योद्धा अकबर का भतीजा था। बुआ हो गई ना उसकी, वैसा अकबर के प्रधान पदवी से ये भी नहीं है। अबुल फजल ये सही है। टोडरमल राजस्व विभाग का अधिकारी था, तो केवल 3 सही होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। राजा मान सिंह की बहन मानबाई शाह बेगम का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था। ठीक है, तो जहांगीर तो अकबर का बेटा है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की करी थी? शेरशाह और अकबर के मध्य, तो याद रखिएगा भू राजस्व का प्रशासन तो टोडरमल, याद रखिएगा।
जहाँ अकबर काल आए और भू राजस्व आए तो टोडरमल, और कुछ भी नहीं सोचना है आपको। भू राजस्व दिखा, अकबर दिखा, मारिए टोडरमल, दूसरा मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अकबर ने दीन इलाही, अभी तुरंत हमने बताया दीन इलाही 1582 ईस्वी में। ठीक है, इबादत खाना अकबर के द्वारा बनाया गया। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? उसका नाम था, दीन इलाही को एक धर्म के रूप में किसने कहा था? तो यहाँ आंसर है अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अब तो एक सूफी मत था। ठीक है, धर्म था ही नहीं, किसी ने नहीं कहा। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन इलाही अकबर के द्वारा। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। बस एक ही क्वेश्चन टाइप का बार बार। दीन इलाही याद रखिएगा अकबर और 1582, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद करके रखना नहीं है। फतेहपुर सिकरी की इबादत खाना क्या थी? तो वो जो इबादत खाना था उसमें सब धर्म के विद्वान आते थे और उस पर धर्म से संबंधित चर्चा हुआ करता था, तो यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारतें शान फतेहपुर कही जाती है? तो याद रखिएगा जामा मस्जिद, जो देखिए एक जामा मस्जिद दिल्ली में भी है और एक जामा मस्जिद जो है आपका आगरा में भी है, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, उसी को शान सिकरी या शान फतेहपुर कहा जाता था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो अकबरी महल जो है आपका, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, ये तीनों है। अकबरी महल आपका फतेहपुर सिकरी में नहीं है। ठीक है, ये आपका आगरे के किला में स्थित है अकबरी महल। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो भारतीय और फारसी वास्तुकला का एग्जाम्पल है। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रताप? तो अकबर के द्वारा ही। सुलह कुल धार्मिक, चूंकि यह धार्मिक सहिष्णु है तो सुलह कुल की नीति इसी ने अपनाया था। चलिए, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा पर आधारित थी। ये इसके राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो ये सभी पे आधारित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो याद रखिएगा अकबर के खिलाफ में जो है 1580 ईस्वी में, चूँकि इसने जो है इस्लाम धर्म के अलावे दीन इलाही धर्म, या कह सकते हैं अपने आप को जो है धर्म गुरु बना लिया था। ठीक है, तो जिस कारण से जौनपुर से इसके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग के पास घटना चक्र होगा भी। ठीक है, मैं आज इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार ये सब इस टाइप का हमने आपको करा ही दिया है। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। थ्योरी से ही है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको थ्योरी में नहीं है। ठीक है, तो आप अगर कम मेहनत करना चाहते हैं तो थ्योरी पढ़िए, खूब मेहनत करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव को रटिए। ठीक है, तो फ़ायदा है आपको थ्योरी में ही पढ़ने में। तो अकबर आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। कल फिर से हम लोग आएंगे और फिर आपको जहांगीर आगे कंटिन्यू करेंगे। मध्यकालीन इतिहास को मैं अभी कंप्लीट करूंगा पहले, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।